नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है अरंडी की फसल और इसकी बुआई के बारे में। तो लगभग अगस्त का जो मंथ है वो भी कंप्लीट होने को आया है और अरंडी की बुआई के लिए अगस्त से लेकर सितंबर का जो समय रहता है वो सही रहता है, लेकिन अगस्त एंडिंग है तो और दूसरा जो श्रावण मास है, तो इस समय में हम अरंडी की बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने खेत की जुताई करके कुछ इस तरह के इसके जो पारे हैं वो बना लिए हैं। आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट का इसका जो पाठा है वो हमने बनाया है। और क्योंकि अरंडी की जो फसल रहती है वो थोड़ी बड़ी होने के बाद एकदम से ग्रो करती है और जैसे कि छोटा कोई पेड़ हो इस तरह का इसका जो करता है। तो अरंडी का जो बीज है वो भी हमें थोड़े अंतराल पर बोना चाहिए, जैसे कि 1.5 से 2 फुट के अंतराल पर हमें अरंडी का बीज है वो लगाना चाहिए। तो खेत की जुताई से पहले ही हमने इसमें देसी खाद दे दिया था और इसके बाद इसके ये आप देख सकते हैं पाठे पड़े हैं। तो ये जो 2 से 3 महीनों का समय है, अगस्त से लेकर अक्टूबर सितंबर, तो इन 2 से 3 महीनों में अरंडी का जो पौधा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसके बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे ये पौधा एकदम से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो अरंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आपकी ज़मीन चाहे कितनी भी खराब हो, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कम है और उपजाऊ इसकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी कम होती है। इसके बावजूद भी अरंडी की फसल अरंडी की फसल एक ऐसी फसल है जो कि कोई भी विषम परिस्थिति में भी एकदम से उगेगी और ग्रो करेगी। जिस बंजर ज़मीन में धान की फसलें भी नहीं होती वहाँ पर भी अरंडी का जो रिज़ल्ट है वो 100% का रहता है। तो बहुत ही कम लागत में इस अरंडी की फसल को उगाया जाता है और उगने के बाद भी काफ़ी कम खर्च में ही ये फसल ग्रो करती है। और क्योंकि इंजन ऑयल की डिमांड काफ़ी विकसित देशों में रहती है और भारत देश ये जो विकसित देश जहाँ पर इंजन ऑयल की खपत रहती है वहाँ पर अरंडी का ऑयल यानी कि कैस्टर ऑयल सप्लाई करते हैं। तो ये एक लौती ऐसी फसल है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। तो काफ़ी कम लागत में, और इसका जो मुख्य फ़ायदा है वो आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता चाहे जो भी हो, दूसरी फसल भी अगर ना भी होती हो तब भी ये फसल एक ऐसी फसल है जो कि कोई भी विषम परिस्थिति में ग्रो करती है और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी देख रेख के बाद ही ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। और जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे ये एक ऐसी फसल है जो कि धीरे धीरे किसानों के लिए वरदान साबित होती दिख रही है। तो ये जो पाठा हमने डाला था अरंडी की बुआई के लिए, इसकी ये जो बीच का हिस्सा है इसके, क्योंकि ये जो ऊपरी हिस्सा है इस पे से हम अरंडी के बीज की बुआई कर देंगे और बीज कुछ इस अंतराल पर हमें डालना है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब